Hello students, today we have discussed chapter number 3 of class 6. The name of this chapter is Advanced Features of MS Word. So in our previous class, we had discussed about the first feature of this Office package. The first one is find and replace option. But today we have discussed working with column. You must have noticed column writing in newspapers and magazines. This can also be done in a Word document by using the columns features. So, what do you mean by column? Column is to say the document will be divided into 2 or 3 parts. So, अलग अलग parts में ये दिखाई देगा just like our magazine or newspaper. Look at these papers. The text will be divided into 2 columns. This is called columns. तो ये जो अलग अलग भागों में डिवाइड करके टेक्स्ट को लिखा गया है ये इसी कॉलम फीचर्स के जरिए क्रिएट किया जैसा है. सो हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट इन आवर डॉक्यूमेंट्स. द स्टेप्स आर फर्स्ट ओपन ए ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट. देन चूज द लेआउट रिबन एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप. सो फर्स्ट क्या करना है, हमें एक ब्लैंक पेज ओपन करना है, ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट. उसके बाद हमें लेआउट रिबन को क्लिक करना है. क्लिक कहाँ पर जाकर, पेज सेटअप ग्रुप पर जाकर. पेज सेटअप ग्रुप पर जाकर लेआउट रिबन को क्लिक करना है. उसके बाद कॉलम ऑप्शन को क्लिक करना है. सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर योर डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट टाइपिंग the text. The text automatically gets arranged in columns. So यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 columns, 2 columns, 3 लेफ्ट एंड राइट. तो ये अलग अलग कॉलम के सेव हैं. अगर हम 1 को दबाएंगे तो एज यूजुअल जैसे लिखते हैं वैसे ही आएगा. अगर 2 को लिखेंगे दबाएंगे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है 2 भागों में डिवाइड होकर दिखाएगा. 3 करने पर 3 भागों में 3 कॉलम्स वाइज दिखाएगा. लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में ज्यादा और राइट साइड में कम होगा, और राइट मतलब राइट साइड में ज्यादा और लेफ्ट साइड में कम होगा. तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं. टू ओपन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट 4 कॉलम्स इन इट टू राइट टेक्स्ट. इफ यू वांट टू क्रिएट 4 कॉलम्स देन क्लिक द लेआउट कॉलम्स देन मोर कलर ऑप्शन. मोर कॉलम ऑप्शन होता है, उसी को क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोर कॉलम ऑप्शन है. इसी मोर कॉलम ऑप्शन को क्लिक करने पर और भी सारे कॉलम्स के सेव आ जाएंगे, डिजाइन आ जाएंगे. एंटर द रिक्वायर्ड कॉलम्स द नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स. तो मोर कॉलम को क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा. उसी डायलॉग बॉक्स पर जाकर नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स पर नंबर टाइप करना है, 2, 3, 4 जितना भी चाहो. चेक द equal columns with option if you want all columns with equal width, or uncheck the same to individually the width of each column. Check the line between option if you want a line separator between the columns, or uncheck the same to remove the line. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इन्हीं ऑप्शंस में से आप लोगों को जो चाहिए वही से सिलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर दैट click on OK buttons. So the columns will be created. Simply type the text to make the document. उसके बाद क्या होगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा. कॉलम क्रिएट होने के बाद हम डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंसर्टिंग ड्रॉप कैप. इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ MS वर्ड. ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट ब्लॉक इज कॉल्ड ड्रॉप कैप. सो यहाँ पर ए कितना बड़ा कैपिटल में लिखा गया है, इसको ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा क्रिएट किया जाता है. सो इंग्लिश मैगजीन हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, उसका सबसे पहला लेटर इसी लेटर में लिखा जाता है. देन इट हैज ए डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन्स ऑफ रेगुलर टेक्स्ट. तो ये क्या करेगा, 2 या 3 लाइन को वो कवर करेगा. दिस टाइप ऑफ लेटर्स इज यूजुअली फाउंड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स. तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन, लिटरेचर और अदर रीडिंग मटेरियल्स पर इस तरीके का ड्रॉप कैप यूज किया जाता है. टू इंसर्ट ड्रॉप कैप फॉलो दी स्टेप्स. तो ड्रॉप कैप कैसे क्रिएट करेंगे, फर्स्ट
In the document, bring your cursor at the beginning of the paragraph where drop cap is to be inserted. तो माउस के कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पर ले जाना है, मतलब फर्स्ट में. उसके बाद क्या करना है, चूज इंसर्ट टैब एंड क्लिक ड्रॉप कैप ऑप्शन. उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इन द टेक्स्ट रूम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. चूज ए ड्रॉप कैप स्टाइल यू वांट टू यूज. यहाँ पर इस तरीके का बहुत सारे डिजाइन दिखाई देंगे. ड्रॉप कैप ऑप्शन, इन मार्जिन्स, ड्रॉप्ड. तो इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद ये वाला हमारे डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट, कस्टमाइज ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू कस्टमाइज इंसर्टेड ड्रॉप कैप. फॉलो दिस स्टेप्स टू कस्टमाइज. तो ड्रॉप कैप को, इंसर्टेड हुआ ड्रॉप कैप को किस तरीके से कस्टमाइज किया जाता है, कभी कभार अगर जरूरत पड़ी तो कैसे. सिलेक्ट द ड्रॉप कैप व्हिच यू वांट टू कस्टमाइज. उसी ड्रॉप कैप को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है जिसको हमें कस्टमाइज करना है. चूज इंसर्ट टैब एंड क्लिक ड्रॉप कैप ऑप्शन इन द टेक्स्ट ग्रुप. उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर ड्रॉप कैप करना है उसी टेक्स्ट को. ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, सिलेक्ट ड्रॉप कैप ऑप्शन. ड्रॉप कैप ऑप्शन क्लिक करते ही इस तरीके का डॉक्यूमेंट में हमें पहला लेटर आ जाएगा. उसके बाद द ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स अपीयर. सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ ड्रॉप कैप बिलो द पोजीशन हेडिंग. सिलेक्ट द फॉन्ट इन द फॉन्ट बॉक्स. उसके बाद फॉन्ट बॉक्स में जाकर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा लेटर्स हम देना चाहते हैं. आफ्टर दैट सिलेक्ट लाइन्स टू ड्रॉप लेटर्स इन द लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स. तो यहाँ से कितना लाइन का हमें सिलेक्ट करना है. इधर लाइन टू ड्रॉप है. देन डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट. टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा और लाइन कितने लाइन तक ड्रॉप रहेगा, फर्स्ट लाइन में रहेगा कि सेकंड लाइन में रहेगा. ये जैसे 3 लाइन में है, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है. सिलेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड ड्रॉप कैप बाय एंटरिंग वैल्यू इन द डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स. देन क्लिक ऑन ओके. द चेंजेस डन बाय यू विल बी अप्लाइड. ये सब करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरीके का चेंजेस आता है हम देखेंगे.